जगन्नाथ भगवान की जय हो। कहते हैं जिन्होंने सर्वभौमा भट्टाचार्य के कुतर्क कर्कश हृदय को भक्तिभाव पूर्ण बना दिया, उन सर्वभौमा श्री गौरचंद्र को हम प्रणाम करते। एक दिन भट्टाचार्य महाशय महाप्रभु के वास स्थान पर प्रभु के दर्शन के निमित्त जब जाते हैं तो प्रभु ने बड़े प्रेम से उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। महाप्रभु की आज्ञा से आसन पर बैठने के अनंतर हाथ जोड़े हुए सार्वभौम ने कहा, प्रभु एक बात का स्मरण करके मुझे अपने ऊपर बड़ी भारी गिलानी होती। क्या होती है? कहा, मैंने अपने शास्त्रीय ज्ञान के अभिमान के द्वारा आपको साधारण सन्यासी समझकर उपदेश देने का मिथ्याभिमान किया। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आचार्य गोपीनाथ जी के साथ आपकी कड़ी आलोचना भी की थी, इसलिए अब अपने उन पुराने कृत्यों पर बड़ी लज्जा आ रही। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। महाप्रभु ने अत्यंत ही स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा, आचार्य यह आप कैसी भूली भाली सी बातें कर रहे हैं। हाल तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने मेरे संबंध में न तो कोई अनुचित बात ही कहे और न ही कोई अशिष्टता का व्यवहार किया। आप जैसे श्रद्धालु शास्त्रज्ञ विद्वान से कोई भी इस प्रकार से व्यवहार की आशा नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आपने कोई अनुचित बर्ताव किया है, तो भी तब तक था जब तक कि मेरा आपका प्रगाढ़ प्रेम नहीं था। माने कहने का भाव ये है कि आपने जो कुछ भी कहा है उसमें किसी तरह का मुझे बुराई नहीं है। इसलिए बुराई नहीं है कि जब तक मैं आपका को पहचानता नहीं था, तो उसी स्थिति में अगर कोई कहे तो बात एक अलग है। अब जब हमारा और आपका जब प्रेम ही हो गया है तो आप कुछ भी जो भी बातें कहेंगे वो गलत थोड़ी कहेंगे। वो तो प्रेम के कारण आदमी डांट भी देता है। तो यही आशय है महाप्रभु का। कहते हैं प्रेम होने पर तो एक प्रकार के नूतन जीवन का आरंभ होता है, माने शुरुआत होती। जिस प्रकार जन्म होने पर पिछले जन्मों की बातें भूल जाती हैं, उसी प्रकार प्रेम हो जाने पर पिछली बातों का ध्यान नहीं करना चाहिए। प्रेम में लज्जा, भय, संकोच, शिष्टाचार, क्षमा, अपराध आदि द्वैती भाव के करने से वृत्तियाँ बिगड़ती रहती। वहाँ तो नित्य नूतन रस का रसास्वादन करते रहना चाहिए। सार्वभौम ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि महापुरुष लोगों के जो व्यवहार में लोग जो उन्हें कुछ न कुछ कह देते हैं तो उसका भी महापुरुष लोग बुरा नहीं मानते, उसे अच्छा ही समझते हैं। सार्वभौम कुछ उत्तर नहीं दिया, वे क्षण भर चुप रहे। थोड़ी देर के अनंतर उन्होंने कहा, प्रभु भगवान के चरण कमलों में अहैत की अनन्य भक्ति उत्पन्न कैसे हो? माने कैसे भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, अनन्य भक्ति प्राप्त हो, उसका सर्वोत्तम साधन आप बताइए, क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु ने कहा कि सबके लिए एक ही रोग की एक ही औषधि नहीं दी जाती है। माने कौन किस तरह का रोगी है उसकी औषधि अलग अलग है। बुद्धिमान वैद्य प्रकृति देखकर औषधिता अनपान की आवश्यकता परिवर्तन कर देता है। औषधि भले वही है, लेकिन किसका रोग कैसा है उसकी स्थिति का पता किसको रहता है? वैद्य का। तो उसी दवा तो वही देगा, लेकिन अनुपान में अंतर कर देता है कि ये थोड़ा कम देना है, ये क्या करना है, ये अपनी बुद्धि से समझता है। जैसे भोजन से शरीर की पुष्टि, चित्त की तुष्टि और सुधा की निवृत्ति, ये तीनों काम होते हैं।
किंतु पुष्टि क्षुधा निवृत्ति के लिए एक सा ही भोजन सबको नहीं दिया जाता, मन एक समान मात्रा में नहीं दिया जाता है। जिसे जो अनुकूल पड़े उसी का सेवन करना उसके लिए लाभप्रद है। शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के अनेक साधन और उपाय बताए गए, किंतु इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का केवल एक ही साधन है। वो क्या है? भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद करना, है ना, भगवान का जाप, मन मंत्रों का जाप करना। बस यही वर्तमान के समय में भगवान नाम ही सर्वोपरि साधन है। सर्वभौम ने पूछा, प्रभु भगवान नाम स्मरण की प्रक्रिया क्या है, कैसे भगवान का नाम स्मरण करें? तो प्रभु ने कहा, प्रक्रिया क्या? अरे भगवान की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। जब भी समय मिले, जहाँ भी मिले, जिस दशा में मिले, भगवान नामों का मुख से उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान नाम का नियत संख्या में जप करो। जो भी अपने को अत्यंत प्रिय हो ऐसे भगवान के रूप का ध्यान करो। भगवान नाम का संकीर्तन करो। भगवान के गुणानुवादों का गायन करो। भगवान की लीलाओं का परस्पर में कथन, मतलब एक दूसरे के साथ बैठ करके भगवान की लीलाओं को कहना सुनना चाहिए, यानी कथन करो। तो भगवान की लीलाओं का परस्पर में कथन, श्रवण और सारांश यह है कि जिस किसी भांति भी हो सके अपने शरीर, प्राण, मन तथा इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए, चाहे जिस रूप में लगे। सर्वभौम भट्टाचार्य हैं, विद्वान हैं, सब कुछ हैं। तो उन्होंने एक बात पकड़ ली कि जो आप ध्यान की बात करते हैं, तो ये ध्यान क्या है, किसका ध्यान, कैसा ध्यान, क्या? तो कैसे ध्यान किया जाए? अपनी वृत्ति को बाहरी विषयों से हटा करके परमात्मा के स्वरूप में नियंत्रित करता, उन्हीं का चिंतन करना, इसी का ध्यान, इसी को ध्यान कहते हैं। तो ये ध्यान कैसे होगा? ये ध्यान जल्दी नहीं होता है, क्योंकि बहिर्मुखी हैं वृत्तियाँ हमारी। तो उसका एक उपाय बताते हैं। कहते हैं ध्यान करने का एक सरल उपाय ये है कि अपनी आँखों की दोनों पुतलियों को ऊपर उठाओ, ऊपर चढ़ा कर, और फिर जिस भगवान की जो मोहनी मूर्ति आपको अच्छी लगे तो उसका चिंतन करने लगो। जब आँखें जब ऊपर उठ जाती हैं, मतलब ब्रह्मांड में चढ़ जाती हैं, तो ब्रह्मांड उस समय उसकी स्थिति जो मन की है वो वहाँ पर समाप्त हो जाती, मन खाली हो जाता है। तो जो प्रभु की मतलब आपको छवि अच्छी लगती हो, उस छवि का दर्शन करने लगो। बस यही ध्यान कहलाता है, मूर्ति का दर्शन करना। इस प्रकार भगवान नाम के संबंध में और सी बहुत सी बातें होती रहीं। अंत में जगदानंद और दामोदर दास पंडित को साथ लेकर सर्वभौम अपने घर में चले आए। किनको लेकर के? जगदानंद और दामोदर दास, माने महाचैतन्य प्रभु एक अलग घर में उन्होंने रोक दिया था पहले ही से, जहाँ सुनसान वातावरण है, कोई आता जाता नहीं, जिन्हें दर्शन करना है केवल वही लोग जाते हैं। तो वहाँ से जगदानंद और दामोदर पंडित को साथ लेकर के सर्वभौम अपने घर में आ जाते हैं। और यहाँ आकर जगन्नाथ जी के प्रसाद के भांति भांति के बहुत सुंदर पदार्थ सजाकर इन दोनों पंडितों के हाथों से प्रभु के लिए भेज देते हैं, और साथ में 2 श्लोक बना करके भेजते हैं। देखो, पंडित जो होते हैं, विद्वान, अपने आप को समझने वाले, वो कुछ ना कुछ ज्ञान की बात जरूर प्रेषित करेंगे। जैसे समझिए नहीं कि हम ऐसे हैं, ये प्रवृत्ति उनकी लय डूबती है उन लोगों को, भगवान की भक्ति में नहीं जाने, क्योंकि अभिमान है कि मैं बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ। तो उन्होंने 2 श्लोक लिख करके साथ में भेजे। भगवान का प्रसाद तो भेजा ही, 2 श्लोक और लिख करके भेजे। लिखा है कि वैराग्य विद्या निधि भक्ति योगा शिक्षार्थ में का पुरुषा पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि महम प्रपद्ये कालांत नष्टम भक्ति योग निजम या प्रादुष्य कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा
अभिभूत तस्य पादारविंदे गाढ़म गाढ़म लीयते नित्य भृंगा। ये 2 श्लोक भगवान के प्रसाद के साथ में भेज दिया। अब चूंकि जगदानंद दामोदर पंडित ये जानते थे अच्छी तरह से, माने गौरांग महाप्रभु के स्वभाव से परिचित थे, किसी किसी को अपनी प्रशंसा बड़ी प्रिय होती। ऐसे लोगों का जीवन प्रशंसा के कारण नष्ट ही हुआ करता है। लेकिन महापुरुष जो हैं वो अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनते, बल्कि वो दूसरों की प्रशंसा सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अपनी प्रशंसा को सुन करके बड़े लज्जित होते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो हम में है नहीं, ये प्रशंसा किसकी करते हैं। तो चूँकि जगदानंद और दामोदर पंडित प्रभु के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, इसलिए उन्होंने वो जो 2 श्लोक पत्र में लिख करके दिया, उनको उन्होंने सोचा ये ले जाना उनके सामने कहना ठीक नहीं। तो दीवाल के बाहर उन्होंने इन दोनों श्लोकों को लिख दिया। इसलिए लिख दिया कि कहीं आवश्यकता पड़ गई तो कम से कम लिखे रहेंगे तो याद करके महाप्रभु को सुना तो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो ले जा करके और पंडित जी दामोदर दास जी ने उन्हें भगवान का प्रसाद दिया। अब प्रसाद दे करके और कहा कि ये प्रसाद आपके लिए भेजा है। महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन जो कुछ छिपाया जाता है वो कहीं ना कहीं तो पता चल जाता है। तो महाप्रभु ने पूछा कि बात क्या है कि आप लोगों की मन की स्थिति सही नहीं है, क्या बात है। तब जो दामोदर पंडित थे तो उन्होंने उन श्लोकों को बाहर जाकर के याद कर लिया। अब याद करने के बाद जिनका बड़ा सुरीला सुर था, उनका क्या नाम था याद नहीं आ रहा, उनका सुरीला स्वर था, उनसे कहा इन श्लोकों को याद कर लो और याद करके महाप्रभु के सामने प्रकट करो इनको। तो उन्होंने याद करके और महाप्रभु को वो 2 श्लोक सुना दिए। जब सुना दिए तो प्रभु को ये सुन करके प्रसन्नता नहीं हुई। जब प्रसन्नता नहीं हुई, अब कुछ बोले तो नहीं, तब तक भट्टाचार्य भी वहाँ पर पहुँच गए। जब भट्टाचार्य जब वहाँ पहुँचते हैं तब उन्होंने एक दिन सार्वभौम ने प्रभु के समीप बैठकर कुछ भक्ति विषयक बातें करने लगे। अभी वो जो श्लोक सुनाए हो तो प्रभु ने सुन लिया, लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनमें उनके विशेषण थे, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने भक्ति विषयक संबंध में एक श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाया। तो जब श्लोक सुनाया तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस श्लोक के अंतिम चरण में मुक्ति के स्थान में भक्ति पाठ पढ़कर यह अर्थ किया कि वह भक्ति का अधिकारी होता है। अब वो हमसे आता नहीं महाराज, कठिन है इसलिए। तो ये इसमें मुक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से भक्ति का उसमें निरूपण किया। तो महाप्रभु हंसने लगे। हंसने हुए कहने लगे, अरे भट्टाचार्य महाशय, आपको अपने मन अनुकूल अर्थ करने में बड़ा आनंद आता है। अपने मन मुताबिक आपने व्यास जी की वाणी को भी मोड़ करके और अपनी वाणी में उसे मिला कर रख दिया है। अब जब इस श्लोक का पाठ उन्होंने कहा मेरे समझ में ऐसा आता है, कहा समझ महापुरुषों की वाणी में त्रुटि नहीं होती है, वो जो भी लिखा जाता है वो एकदम पूर्ण सत्य हुआ करता है। अरे भगवान की सेवा करने वाले को भगवान मुक्ति ही तो देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं, दोबारा आवागमन के चक्कर में नहीं रहता। अरे भक्ति तो वो करने ही लगता है, भगवान की शरणागत हुआ कि वो भक्ति हो जाता है। लेकिन भगवान तो उसे मुक्ति प्रदान करते हैं ना भाई, कि बार बार ये संसार में आना जाना उसका समाप्त हो जाए। भगवान व्यासदेव स्वयं ही भागवत पाठ सेवन की मुक्ति से बढ़कर बताते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया है। यानी भक्त तो भगवान की सेवा के सामने मुक्ति तक को नहीं चाहता,
ये और आगे की बात, माने जो सेवा करने वाला जो भी भक्त होता है, ना वो मुक्ति चाहता ना भुक्ति चाहता, वो क्या चाहता है? केवल भगवान की सेवा चाहता है। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, सगुणों पासक मोक्ष न लेही, तिन कहाँ राम भगत निज देही। निज भक्ति का मतलब सेवा, सेवा प्रदान करते हैं। इस श्लोक में मुक्ति पद ऐसा पाठ है, इसका अर्थ है कि मुक्ति पदे तस्य न मुक्ति पदा, अर्थात मुक्ति है पैर में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है। अर्थात मुक्ति है पूर्व पद में जिनके ऐसे नवों पदार्थ से आगे 10वें पदार्थ अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में 10 पदार्थों का वर्णन किया गया है, जिसमें निम्न श्लोकों में वर्णन है। कहते हैं भागवत में सर्ग विसर्ग स्थिति पोषण उरु मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 का वर्णन किया गया है। इसमें 10वां विषय जो सबसे आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के तत्व ज्ञान के निमित्त महात्मा पुरुष यहाँ इन सर्गादि 9 लक्षणों का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसमें स्तुति के द्वारा स्तुति आदि से प्रत्यक्ष वर्णन किए जाते हैं। सार्वभौम ने कहा, प्रभु मुझे तो आपकी इस व्याख्या से संतोष तो हो गया, और यही यहाँ मुक्ति पद शब्द का भाव होगा भी, किंतु सब लोग तो प्रचलित अर्थ में मुक्ति पद का अर्थ करेंगे, इसलिए मुझे भक्ति पाठ ही सुंदर प्रतीत होता है। प्रभु ने हंस कर के कहा, यह तो मैंने वैसे ही वाग विनोद के निमित्त पदों की खींचातानी करके ऐसा अर्थ किया है। वास्तव में मुक्ति पद का अर्थ संसारी सभी बंधनों से मुक्त होना होता है। संसार के बंधनों से मुक्त होने पर प्रभु पद से अतिरिक्त उसे दूसरा कोई आश्रय नहीं होता। माने संसार से मुक्त हो जाना मतलब संसार उसके सामने रह ही नहीं जाता है। केवल कौन रहता है? परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता है। सब एक ही बात है, उनके चरणों का आश्रय पकड़ना ही मुख्य। इन शब्दों की खींचातानी में क्या रखा है? ऐसी खींचातानी तो पक्षपाती पुरुष अपने पक्ष को सिद्ध करने के निमित्त करते हैं। जिसी कृष्ण चरणों में प्रेम करना है, उसे तो पक्षपात से क्या प्रयोजन, वो तो अपने भगवान से प्रेम करता है। इसलिए जो है भजन करना परम आवश्यक है। जिनसे सब कुछ बने और भजन ना माने तो थोड़ा गड़बड़ है ना। सेवा यद्यपि भजन से आगे मानी जाती है, लेकिन भजन भी जरूरी है। इसके संदर्भ में एक कथा आती है कि 4-5 भाई थे। वे राजा के यहाँ नौकरी करते थे। उनका जो बड़ा भाई था वो बड़े पद में था नौकरी के। वो 4-5 भाई थे। उनका एक छोटा भाई था कंधु नाम था उसका। वो कुछ नहीं करता था। क्या करता था? केवल भजन करता था। और भजन करने वाले लोगों को बेकार लोग समझते ही हैं, कोई काम धाम है नहीं है, बस बैठे बैठे भजन करते रहते हैं। इस तरह की आलोचना भी लोग करते हैं। तो उनके भाई कहने लगे, भैया तुम आखिर बैठे बैठे कुछ करते नहीं हो, केवल माला फेरते रहते हो, तो आखिर ये कैसे काम चलेगा? खाते तो बराबर हो। कहा, भैया क्या हमारा खाना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? तो भैया घर ही द्वार छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन भजन नहीं छोड़ सकते हम। और वो करते क्या थे कि सुबह से जंगल चले जाते थे, क्योंकि घर में खटपट होती थी, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। अवहेलना अलग होती रही थी, तो अपना एकांत में जाकर जंगल में भजन करते रहते थे। और शाम को फिर लौट कर के आते, अपने घर आते, भोजन जो कुछ मिला उसी को पाए और फिर अपना भजन में लग गए। ऐसा रोज करते। तो बड़े भाई ने कहा कि भैया तुम एक काम करो कि तुम राजा के यहाँ चलो, अपना नाम लिखा दो और महीने में
इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए। कैसे आसान हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।